हे ट्रेडर, आज का ये जो वीडियो है मिड कैप निफ्टी के ऊपर है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड कैप निफ्टी का क्या व्यू होगा और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि एक्सपायरी हमें कैसे ट्रेड करनी है मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का जो वीडियो है ये डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि ये आप लोगों की डिमांड पे बनाया हुआ वीडियो है। ठीक है, ये जो वीडियो है इसके लिए काफी सारे लोगों ने काफी टाइम से मुझे ये बोल रहे हैं कि सर एक एक्सपायरी पे डेली वीडियो दे दीजिए, डेली वीडियो दे दीजिए। सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, ताकि आप लोग एक्सपायरी में जो गलतियां करते हैं और एक मोटा पैसा आप यहाँ पे लूज कर रहे हैं, वो पैसा जो है वो लूज ना हो, इसलिए मैंने ये इनिशिएशन लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम इस वीडियोस का, इस एनालिसिस का बेनिफिट उठाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करें ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, चलो। यहाँ पे आप जो स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और एक कैंडल आपको यहाँ पे एक दिन का सेंटीमेंट दिखा रही है। मिड कैप निफ्टी एक इंडेक्स है, जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो वैसे ये मिड कैप है और इसकी एक्सपायरी जो होती है एवरी मंडे होती है, राइट। शायद ये बहुत बेसिक चीज है, सभी लोगों को ये पता है, बट ये पहला इनिशिएशन है। मैं यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो फर्स्ट टाइम वो वॉच कर रहे होंगे उन सारे लोगों को ये चीजें पता हो जाए, इसलिए मैंने ये चीजें डिस्कस की, राइट। चलो, यहाँ पर देखो मिड कैप निफ्टी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिड कैप निफ्टी अभी एक रेंज ही है और इस रेंज मार्केट में ही हमें ट्रेड करना है। और जब भी हम रेंज मार्केट में ट्रेड करते हैं तो स्पेशली ऑप्शन बायर, जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और जो ऑप्शन बायर है उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मार्केट से पैसा बना पाना। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि ये जो रेंज है कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, लगभग 300 पॉइंट की रेंज है और मिड कैप निफ्टी में 300 पॉइंट्स बहुत वैल्यू करता है। ठीक है, ओके। अभी करना क्या होगा, अगर आप प्रीवियस डे की कैंडल देखो, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल, तो आप ये कैंडल देख पा रहे हो, ये एक बुलिश कैंडल है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कैंडल्स के बारे में पढ़ा है या कैंडल्स के बारे में जानते हैं उनको ये चीज पता है क्या है। ये एक बुलिश कैंडल है। आप इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हो किस तरीके से, ये देखो लगभग सिमिलर कैंडल ही है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट गया। इसके पहले अगर आप देखोगे ये सिमिलर कैंडल है, इसके बाद फिर मार्केट गया। यहाँ पे आपको चांसेस क्या है कि अगर मार्केट ये जो लेवल बना रहा है, रेजिस्टेंस लेवल बनाया है या जो लास्ट प्रीवियस डे का हाई है, अगर उसको ब्रेक करता है तो क्या होगा, मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस है। ऐसा हिस्ट्री बोलती है, ऐसा चार्ट पैटर्न बोलता है, ऐसा कैंडल का पैटर्न बोल रहा है। ठीक है, ओके। करना क्या है, कैसे ट्रेड करेंगे, ये चीज समझ में आ गई कि कैंडल क्या बोल रही है। बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले आप उस कैंडल का बिहेवियर देखो जो प्रीवियस डे में फॉर्म हुई है, क्योंकि आपको ये कैंडल बहुत सारी चीजें आपको कहती है। अगर आपको कैंडल्स को लर्न करना आ गया, कैंडल्स को रीड करना आ गया, कैंडल्स को बिहेवियर को अगर आप समझने लगे तो आप बहुत जल्दी मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। ये सिंपल था। बात कर लेते हैं कि अभी हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या मार्केट होगा, कौन से लेवल्स होंगे जहां से हमें एंट्री बनानी, जहां से एग्जिट बनानी है। ठीक है, कैंडल का बिहेवियर बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है और मंडे के दिन अगर बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ तो मार्केट में एक हम बुल रन देख सकते हैं, मे बी स्मॉल और लॉन्गर, डिपेंड ऑन कि कौन से पॉइंट पे मिड कैप निफ्टी ओपन हो रहा है, राइट। ओके, यहाँ पे हम कर लेते हैं अभी चार्ट को ना शॉर्टर टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे अपनी एनालिसिस प्रॉपर वे में कर पाए। ठीक है, चार्ट को कर लिया 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, है ना। यहाँ पे देखते हैं अभी और क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है कैसे मार्केट को ट्रेड करना होगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो सारी चीजें आपको इतनी सिंपल लगने वाली है ना कि आप भी तो। यहाँ पे चार्ट को मैंने क्या किया, 1 मिनट 4 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे क्लियर। चलो, ठीक है। यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को कर लिया शिफ्ट। अब यहाँ पे आप जो एक कैंडल देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, ओके। ट्रेड कैसे करना है ये भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। ये जो लाइंस है ये कुछ रेजिस्टेंस लाइन है, कुछ सपोर्ट लाइंस है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, कैसे रोल प्ले कर रही हैं आप समझते हैं। अब देखो मार्केट ने क्या किया था लास्ट टाइम, ये जो इस तरीके से गया, रेजिस्टेंस लिया, वापस आ गया। ठीक है, तो ये जो लेवल है अपने आप में एक रेजिस्टेंस लेवल, लेवल की बात करो तो कौन सा लेवल है, 9,140। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो लगभग नियर अबाउट 9,133 के आसपास मार्केट ने हाई बनाया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो लगभग सिमिलर ही लेवल है, 2-4 पॉइंट का यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 9,140, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 9,140 के ऊपर, तो मैं इस लेवल के ऊपर सिंपल बाय प्लान करके चल सकता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अप साइड में आपको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है 9,200 के पहले, और ये एक बहुत अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तब तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रूम मिल रहा है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आपको जो पहला हर्डल होगा वो होगा 9,200 के ऊपर, मतलब जो पहला आपका टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग होगी वो 9,200 के आसपास होगी। सेकंड जो आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा, जो ऑल टाइम हाई अभी तक बनाया है मिड कैप निफ्टी में 9,236, आप यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कर ली अप साइड में। डाउन साइड में बहुत सारे हर्डल हैं, आपको इतना अच्छा रूम स्पेस नहीं मिल रहा है, बट फिर भी अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है जहां से मैंने ड्रॉ की हुई है ये वाली लाइन, लेवल की बात करूं तो 9,100 अपने आप में एक सपोर्ट है, और 9,100 जैसे कि बोलते हैं राउंड नंबर है, तो यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो इसके नीचे अगर मिड कैप निफ्टी निकलती है 9,100 के, तो यहाँ पे मैं सिंपल सेल प्लान करूंगा। पहला टारगेट जो होगा यहाँ पे 9,100 के नीचे वो होगा 9,070 का, और जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा नियर अबाउट 9,050 के आसपास। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरा व्यू रहेगा। और 9,050 भी अगर नीचे निकाल देती है, क्योंकि चांसेस है, हो भी सकता है क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर 9,050 भी निकाल देती तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट रहेगा वो 9,020 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है ये वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके पास में ये लेवल्स है, लेवल्स को चार्ट में ड्रॉ कर लो ताकि वाइल ट्रेडिंग आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये सिंपल है, यहाँ पे कोई भी नहीं। चलो अब यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं, ये तो सिंपल आपको समझ में आएगा, लेवल्स आप ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पे ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं चार्ट को ना आपको एक 5 मिनट के कैंडल में रखता हूँ और आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। ठीक है, हो सकता है यहाँ से आपको मोर पिक्चर क्लियर हो जाए। देखो, एक बुलिश मार्केट की क्या पहचान होती है कि वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। ठीक है, डायनेमिक ट्रेंड लाइन को। और अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, आप देखो ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन अगेन सपोर्ट लिया, अभी भी सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन, मैंने ये 9,100 के नीचे आपको क्यों सेल करने बोला था, इसका एक और लॉजिक भी है। ठीक है, एक तो ये राउंड नंबर है, ऊपर से यहाँ पे देखो ये पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहाँ पे भी रेजिस्ट किया था, सपोर्ट की तरह काम करेगा, और नियर अबाउट यहाँ पे एक बार सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, तो 9,100 क्यों सपोर्ट है अब आप समझ जाओ, कितने बार, 3 बार। ओके, चौथी बार अगर मैं बात करूं तो क्यों है, क्योंकि ये एक राउंड नंबर है। ठीक है, चलो। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इस ट्रेंड लाइन से मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि मार्केट में मैं अब यहाँ पे आके अपना सेल पॉइंट बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने से सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेशन मिलता है। कंफर्मेशन कहाँ मिलती है, जब तक कोई प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस 5 मिनट चार्ट का स्विंग लो क्या है, ये है। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट फॉलो कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुई तो यहाँ से आपको मिलेगा इंडिकेशन, ये स्विंग लो अगर ब्रेकआउट हो तो यहाँ से आपको मिलेगा कंफर्मेशन फॉर द सेलिंग साइड। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों चीजें मिल जाती है तो आपके लिए कंफर्मेशन हो जाएगा, 9,100 के नीचे आप सेल करेंगे, आपको ये पूरा रूम जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी, ये एनालिसिस क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं लाइव मार्केट में कोई सपोर्ट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे आपको यहाँ पे हिंट्स मिल जाते हैं और मॉर्निंग में ही मार्केट का आपको एक व्यू देखने को मिल जाता है कि मार्केट का व्यू क्या है। इसके साथ साथ अगर आप कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करते हैं तो कमोडिटी मार्केट में हम मेरा मेरा खुद का भी ये फेवरेट सेगमेंट है, तो कमोडिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के कंटेंट आपके पास में रेगुलर